हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से चैप्टर 3 खिलौने वाला की क्विज़। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 राख की रस्सी और फसलों के त्योहार की वीडियोस क्विज के साथ बना रखी हैं। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपने उन चैप्टर्स को कितने अच्छे से जाना। तो चलिए अब इसकी क्विज को भी स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है। आपने पोयम में पढ़ा कि खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लेकर आया था, तो आपने बताना है इसमें सही जवाब। इसके ऑप्शन है हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी या ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। जो खिलौने वाला था वो पिंजरे में हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, चाबी वाली ट्रेन, टी सेट, लौटा थाली, गुड़िया, धनुष्वाण, तलवार, कई तरह के नए नए खिलौने लेकर आया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, साड़ी कौन लेकर आता है। ऑप्शंस हैं कपड़े वाला, खिलौने वाला, दूध वाला, फल वाला। आपने कविता में पढ़ा था मचल मचल कर सरला क्या कह रही है कि अपनी माँ को साड़ी लेने के लिए कह रही है। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कपड़े वाला। साड़ी कपड़े वाला लेकर आता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, खिलौने वाला जो शब्द है वो संज्ञा में वाला शब्द जोड़कर बना है। ये वाला शब्द क्या है, आपको बताना है कि ये वाला शब्द क्या है। इसमें ऑप्शंस है सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय या फिर उपसर्ग। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उससे क्या होता है, उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। जैसे खिलौने क्या है, वो एक संज्ञा है और जब हमने उसमें वाला शब्द जोड़ दिया तो वो खिलौने वाला बन गया, यानी वो किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, जो शब्द किसी भी शब्दांश के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं तो उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यय। तो जो वाला शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में राम, कौशल्या व ताड़का के नाम आए हैं। ये तीनों किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। इसमें ऑप्शन है रामायण, गीता, महाभारत या फिर शिव पुराण। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है रामायण। राम, कौशल्या व ताड़का रामायण कथा के प्रसिद्ध पात्र हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पुत्र थे और वो राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ जो थे ना, वो अयोध्या के राजा थे और उनके 4 पुत्र थे और 3 रानियां थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5, ये जो प्रश्न है ये आपकी जीके के लिए है, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्रश्न है रामायण ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शंस हैं कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास।
इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, वाल्मीकि। रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ने की थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, पाठ में ताड़का का नाम आया है, आपको बताना है ताड़का कौन थी। ऑप्शंस हैं, एक राक्षसी, रामचंद्र की बहन, एक देवी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, एक राक्षसी। ताड़का जो थी ना वो एक राक्षसी थी और वो तपस्वियों को यज्ञ नहीं करने देती थी। तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र के कहने पर ताड़का का वध कर दिया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7, माँ ने बच्चे को कितने पैसे दिए। आपने कविता में पढ़ा होगा कि माँ ने बच्चे को कितने पैसे दिए थे। इसके ऑप्शंस हैं 100 पैसे, 5 पैसे, 4 पैसे या फिर 200 पैसे। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 4 पैसे। बच्चों, क्या आप जानते हो 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं? 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीस। ओके, और 200 पैसे में 2 रुपीस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, रामचंद्र जी की माता का क्या नाम है? ऑप्शन है माता कौशल्या, माता पार्वती, माता रुक्मणी, माता केकई। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, माता कौशल्या। रामचंद्र जी माता कौशल्या के पुत्र थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, रामचंद्र जी वनवास किसके साथ गए? आपने रामायण की कथा तो सुनी होगी। आप जानते हैं कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और भरत को राजगद्दी। तो रामचंद्र जी वनवास यानी वन को किसके साथ गए थे? इसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है कि रामचंद्र जी कितने वर्ष के लिए वनवास गए थे? तो रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन कि रामचंद्र जी वनवास किसके साथ गए थे। लक्ष्मण और सीता के साथ, लक्ष्मण और भरत के साथ, सीता और कौशल्या के साथ, या फिर राजा दशरथ के साथ। यहाँ पर थौ लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, राजा दशरथ। इसका जो सही जवाब है वो जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मण और सीता। लक्ष्मण और सीता। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, पाठ में आए 5 क्रिया शब्द बताइए। आपको 5 क्रिया शब्द बताने हैं जो इस कविता में आए हैं। बच्चों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनमें किन्हीं काम का करना या फिर होना पाया जाता है, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, गाना, मारना, कुछ खरीदना, आना या फिर जाना। तो ये सब जो शब्द होते हैं ये क्रिया शब्द होते हैं। इनमें किसी भी काम का करना या फिर होना पाया जाता है। तो आपको अपनी इस कविता से ऐसे 5 क्रिया शब्दों को छांटना है और उन्हें लिख देना है, जैसे कि मारूंगा, खरीदूंगा, आया, लाया, चलना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11, रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो प्रश्न है ना, ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और ये क्वेश्चन इतना इजी है, बच्चे को पता है।
तो पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। अमरोहा, वृंदावन, मथुरा या फिर अयोध्या। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, अयोध्या। श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। और बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और बहुत शीघ्र वो बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12, खिलौने वाला कविता की कवित्री कौन है? आपको बताना है कि खिलौने वाला कविता किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पर दो में रॉ लगाया जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है कृष्णा सोबती और महादेवी वर्मा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, मैंने आपको इस कविता के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया है कि जो खिलौने वाला कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है झांसी की रानी। आपने कई बार सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और बच्चों, आपको इनके बारे में एक चीज़ और पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और झांसी भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बच्चे ने कौन से खिलौने खरीदने की बात की? कविता में बच्चे ने अपनी माँ से कौन से खिलौने खरीदने की बात की थी? उसने कहा था कि माँ, आप क्या सोचोगे, मैं तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा या फिर गुड़िया या मोटर गाड़ी, है ना? तो उसने क्या लेने की सोची थी? या आपको ऑप्शंस पहले देखने हैं और फिर फटाफट से आंसर देना है। मोटर गाड़ी, गुड़िया, तलवार और तीर कमान, यहाँ पर और इस तरह से लिखेंगे, और इसके अलावा तीर कमान में थोड़ा सा गैप करके तब लिखेंगे। नेक्स्ट है चाबी वाली ट्रेन। तो इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, तलवार और तीर कमान। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14, जंगल का पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपने इस कविता में पढ़ा कि अगर माँ उसको जंगल जाने के लिए कहेंगी तो वो हंसते हंसते चला जाएगा। तो जंगल के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पर हमने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उस पर टिक कर देंगे। जो ये सारे शब्द हैं, वन, कानन, विपिन, गहन, अरण्य या फिर अक्ष, ये सभी जंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15, रामचंद्र जी ने किस राक्षसी का वध किया था? ऑप्शन है ताड़का, माया, सुरूपनखा या ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ताड़का। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। श्री रामचंद्र जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16, मन्नू ने गुड़िया ले ली है में संज्ञा शब्द कौन सा है? मन्नू, गुड़िया, ले ली है या फिर 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है मन्नू और गुड़िया। आप इसमें ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे कि 1 और 2 दोनों। मन्नू और गुड़िया ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसमें चाहे वो एनिमल्स हों या फिर इंसेक्ट्स हों, वो भी संज्ञा में ही आते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बच्चों, इस पार्ट में ना
कई शब्द इस तरह से आए हैं जैसे कि भक भक, सर सर, हरा हरा, कभी कभी, सुंदर सुंदर, छोटे छोटे, छोटी छोटी, जोर जोर और करते करते। इस तरह से कई शब्द ऐसे आए हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। तो जो शब्द रिपीट होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है हिंदी में? उनको पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। आप इन शब्दों को अपनी नोटबुक में अलग से लिख सकते हैं और आप इस कविता में छाट सकते हैं कि और ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं, जिसमें से कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं। भक भक, सर सर, हरा हरा, हंसते हंसते, कभी कभी, सुंदर सुंदर, जोर जोर, करते करते, छोटे छोटे और छोटी छोटी। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।